सुनिए भैया, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? बहुत तेज प्यास लग रही थी। पानी? ठीक है, लाता हूँ। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अबे ओ कलुए, इधर आ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इधर आ। जी जी मैडम जी। मैडम जी के बच्चे, पैसे कब देगा तू हमारे? हाँ, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, तुझे ये बोलते बोलते 6-7 महीने होने वाले हैं, लेकिन तू अभी तक पैसे नहीं दे रहा। मैडम जी, अभी कल ही आपके भैया आए थे, मुझे मार पीट कर गए। उनसे भी बोला था कि नौकरी लग जाएगी तो हम उनके पैसे चुका देंगे, हम भागेंगे थोड़ी, हम हमारा घर यही है ना। तेरी नौकरी के भरोसे बैठेंगे क्या हम लोग? जब तू हमसे उधार मांगने के लिए आया था तब तुझे हमने चुपचाप पैसे दिए ना, और क्या बोला था तूने कि मजदूरी करके पैसे वापस कर दूंगा। अब तेरा खेत कहाँ चला गया, या फिर तेरी गाय दूध नहीं दे रही है? देख, हमें सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है, हमें तेरी मजबूरी नहीं सुननी है। हमें चुपचाप पैसे दे दे, वरना तेरा ये घर खाली करवा दूंगी। मैडम जी, ऐसा मत बोलिए, बीमार बेबी है घर में। आपको पता है ना, फसल खराब हो गया, गाय भी दूध नहीं दे रही है, पूरी तरह से हम फंस गए। हम पैसे चुका देंगे मैडम जी, पैसे चुका देंगे। बकवास बंद कर अपनी। तेरी मजबूरी सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि तुझे ये बताने आई हूँ यहाँ पर कि ये जो तेरी झुग्गी झोपड़ी है ना, इसे फटाफट से खाली कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मकान बनाने वाले हैं। ऐसा मत करिए मैडम जी, हमारा जीने और रहने का सहारा यही है, ऐसा मत करिए आप। पहले तो तू रट, भिखारी कहीं का चिपक रहा है, बदबू आ रही है तेरे में से गोबर की। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, अगर ये घर तूने कल तक खाली नहीं किया ना, तो तेरे घर का सारा सामान बेच के ना अपने पैसों की वसूली कर लूंगी। नहीं मैडम जी, एक मौका दे दीजिए, हम पैसे चुका देंगे। हट यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा, दूर रह, तमीज कहीं का। अगर तूने चुपचाप से सामान नहीं हटाया ना, तो लोगों को भेज के सामान हटवा दूंगी सारा। मैडम जी सुनिए तो, कहाँ से लाकर दो इनके पैसे? हे भगवान, मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा है मेरे ऊपर। सुनिए भैया जी इधर आइए। जी साहब जी। ये इतना क्या उधार ले लिया आपने इन बहन जी से, जो इतना चिल्ला रही थी, आप पे इतनी बदतमीजी कर रही थी, आपको लात भी मार दी? साहब जी, ये नया नहीं है, आए दिन हमारे साथ ऐसा ही होता है। अभी तो ये मैडम आई थी, उनके भाई आते हैं, पापा आते हैं, मार पीट के जाते हैं। साहब जी, मजबूरी में हम उनसे पैसे ले लिए थे, हमारी बेबी की तबीयत खराब थी, अभी देखिए बिस्तर पर पड़ी हुई है, ठीक नहीं हुई है। साहब जी, हमारा फसल जो था ना, खराब हो गया बारिश की वजह से, इसलिए पैसे भी नहीं चुका पा रहे, और एक गाय है वो भी दूध नहीं दे पा रही है। बच्चा का भी तबीयत हमेशा खराब रहता है, बेबस लाचार हूँ, पैसा चुका नहीं पा रहा हूँ। इसी चीज का फायदा उठा के बहुत मारते हैं हमें, जीना मुहाल कर दिए हैं। हम बोलते भी है कि पैसे दे देंगे, पर मानते नहीं है साहब जी। जानते हैं, हमारे पास नौकरी भी नहीं है, क्योंकि अनपढ़ गवार है, मजदूरी करते थे। यही जो पास में है ना, बिल्डिंग बन रही है, वहां पर हेल्पर मजदूरी करते थे, पैसा मिलता था 500 रुपया रोज का, हमारा गुजारा सही से चल रहा था। पर वो काम भी बंद हो गया, ठेकेदार ने बंद कर दिया है, कुछ पैसे भी उनके पास रह गया, पर दे नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं। 6 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं काम के तलाश में, पर कोई काम भी नहीं दे रहा है। साहब जी, आप ही बताइए, भगवान को ऐसा मुसीबत हमारे ऊपर देना चाहिए था? नहीं ना, घुट घुट के जी रहे हैं साहब जी। देखिए साहब जी, बारिश की वजह से घर में पानी आ जाता है, एक ही कपड़ा है, सड़कर फट गया है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, देने के लिए पैसा कहाँ से लाए? 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। भैया शांत हो जाइए। बुरा वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन बुरा वक्त चला भी जाता है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। कभी अच्छा वक्त, कभी बुरा वक्त। देखना, अच्छा वक्त भी आएगा। और पता है क्यों भैया? क्योंकि आप इंसान बहुत अच्छे हो, और जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ कभी गलत नहीं होता। आप भगवान को भी मत कोसिए, क्योंकि जो हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है।
और फिर कुछ तो इंसान के अपने कर्म भी होते हैं। हो सकता है अपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म करें हो जो आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं, इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं लोगों से, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, देखना एक दिन आपके साथ सब कुछ ठीक होगा। अच्छा ये बताइए, वो अमाउंट कितना था जिसके लिए ये मैडम आपको मार रही थी? 16,000 रुपया है, वही पैसा हम चुका नहीं पा रहे हैं। लीजिए भैया, ये पूरे 30,000 रुपए हैं, आप ये रखिए, उन मैडम की उधारी चुकाइए और इस पैसे को अपने घर में लगाइए, राशन लाइए, अपने लिए अच्छे कपड़े लाइए, अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, उसकी फीस भरिए और एक नई शुरुआत करिए। लीजिए लीजिए। हम ये पैसे क्यों ले आपसे? मतलब आप हमें पैसे क्यों दे रहे हैं? आपने मुझे पानी क्यों पिलाया भैया? आप हमारे पास आए, बोले कि प्यास लगी है तो इंसानियत के नाते पानी दे दिया आपको। तो बस ऐसे ही इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास इस समय खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और इस समय मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आप जैसे कई लोगों की मदद कर सकता हूँ। आपके जैसे कई लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, जिनके घर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है और मैं छोटी मोटी मदद करता रहता हूँ। तो आज आप मुझे मिल गए और आपने तो फिर मेरी मदद करी है मुझे पानी पिलाकर, और पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता है भैया। तो बस ये समझ लीजिए, आपने जो मुझे पानी पिलाया है मैं उसका एहसान चुका रहा हूँ ये मदद करके। आप मुझे पानी पिला सकते थे, आपने पानी पिला दिया, मैं आपको ये पैसे दे सकता हूँ तो मैं पैसे दे रहा हूँ, सब बराबर। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, चिंता मत करिए, हम मेहनत मजदूरी करेंगे, आपके पैसे चुका देंगे साहब जी, हम भागेंगे नहीं, यही हमारा घर। सुनिए सुनिए, कैसी बातें कर रहे हैं? ये पैसे मैंने आपको उधार नहीं दिए हैं, मैंने कहा तो सही ये पैसे अब आपके हैं और मैं आपके पानी पिलाने का एहसान चुका रहा हूँ। पैसे आप नहीं लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको कुछ काम भी देना चाहता हूँ। एक्चुअली वहाँ खेतों के पीछे ना मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पर एक बड़ा मॉल बनने जा रहा है, तो वहाँ पर कई सारी लेबर की ज़रूरत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर ज्वाइन कर लें, आपको दिन की 1000 से 1500 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी और आपका घर परिवार भी अच्छे से चल जाएगा। और आप चाहें तो अपनी वाइफ को भी वहाँ पर ला सकते हैं, वो देख रेख करने के लिए चाहिए होता ना केयर टेकर, वो वाली जॉब कर लेगी, इनको ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा और 15-20 हज़ार इनको भी मिल जाएगी। इस तरह से आपका पूरा घर चल जाएगा और आपको किसी से कोई उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उधार मांगना ही क्यों है, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, मुझसे आप उधार मांग लेना। बताओ, एक्सेप्ट करोगे मेरा ऑफर? करोगे मेरे यहाँ जॉब? जी करेंगे का साहब जी, हमने सुना था कि मुसीबत वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहती, भगवान एक न एक दिन ठीक कर देते। और आज मैं देख भी रहा हूँ, आप एक गिलास पानी मांगे, उसके बदले में मेरी जिंदगी संवार दिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत बोलिए, ये सब आपके कर्मों का ही फल है। इसी तरह अच्छे कर्म करते रहिए और कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आपको अपने कर्मों का फल मिलता रहेगा। बस यही है बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पानी के लिए। आप अपना घर संभालिए, मैं अपने पानी पीता हूँ। जी शुक्रिया।